श्रीधाम वृंदावन में यमुना जी का स्वरूप जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। श्री अयोध्या जी में भी कथा के विश्राम दिवस मैंने इस विषय पर बहुत जोर देकर के बोला था। कृष्ण जन्मभूमि के लिए खूब आवाज उठाई जा रही है, खूब बोला जा रहा है, राम मंदिर बन गया, हमें अब कृष्ण जन्मभूमि चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमारा समर्थन है। लेकिन श्री ठाकुर जी को अति प्रिय व्रज वृंदावन में जो 4 वस्तु हैं उनमें से पहले हैं श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी, दूसरी हैं वृक्ष यानी कि वन, तीसरा है रज और चौथा है श्री यमुना जी। और इन चारों को ही आप वृंदावन जाकर के देख लीजिए, चारों की ही स्थिति हम लोगों ने खराब कर रखी है। गिरिराज जी का स्वरूप भी बिगड़ रहा है। इस बात सच में मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा की थी, पर गिरिराज जी का अस्तित्व बिगड़ता जा रहा है। मुझे लगा था कि गिरिराज जी दूर से ही दिखने लग जाएंगे, पर नहीं दिखे रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, कथा में भले ही ध्यान नहीं लगाइएगा, लेकिन इस विषय को सुनिए। गिरिराज जी का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है, वहां कूड़ा कचरा आदि सब गिरिराज जी पर डाल दिया जाता है। कई बार 84 कोस परिक्रमा लगती हैं तो यात्रीगण सुबह सुबह जो स्नान आदि और बाकी सब क्रियाओं का क्रम है वो गिरिराज जी की तलेटी में ही कर देते हैं। कितनी कष्टदायी बात है। जिसको ठाकुर जी पूजते हैं ऐसे गिरिराज जी पर हम लोग कैसी स्थिति कर रहे हैं। वृक्षों की तो पूछिए ही मत। वृंदावन अब वृंदावन नहीं है, बिल्डिंग वन हो गया है। वृंदा यानी तुलसी का वन, वृंदा यानी श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों का वन। अब तुलसी वन की जगह, भक्त वृंद की जगह पर्यटन वन हो गया है, बिल्डिंग वन हो गया है वृंदावन, हाईटेक वन हो गया है वृंदावन। वृंदावन में वन नहीं बचे। गिरिराज जी की स्थिति हमने खराब कर दी। रज भी अब सब जगह से लगभग समाप्त होती जा रही हैं, विश्राम होती जा रही हैं। सब जगह पक्के सब रोड आदि सब बनाए दिए जा रहे हैं। और श्री यमुना जी में तो आचमन ही नहीं कर सकते आप। यदि आपने आचमन किया तो आपको घनघोर पीलिया की बीमारी हो जाएगी या कोई और रोग लग जाएगा। क्यों? यमुना जी है ही नहीं, यमुना जी है ही नहीं। यमुना नगर आपके हरियाणा के बाद यमुना जी का स्वरूप नहीं है। फिर हम लोग सब लोग जो व्रजवासी हैं ये दिल्ली के लोगों का चरणामृत पी रहे हैं वृंदावन में। यमुना जी नहीं है वहां पर। दिल्ली के लोगों का स्नान का जल और आदि जो दूषित जल है वो वृंदावन में आ रहा है। यमुना जी का स्वरूप हमने वहां से बिल्कुल अंतर ध्यान कर दिया है। हम ज्यादा कथा के अलावा कोई और बात करते नहीं कथा में, लेकिन अब लगता है कि युवा इतने सुनते हैं, इतनी हमारी बात मानते हैं, हमारी कथा का पालन करते हैं, तो इस बात का पालन करें। हम सब मिलकर के ठाकुर जी से नहीं, अब सरकार से प्रार्थना करें कि वृंदावन में यमुना जी लाइए। कृष्ण जन्मभूमि आ जाएगी, पहले यमुना जी का आना आवश्यक है। राम जन्मभूमि बनी है अयोध्या में, वहां सरजू जी का जल, मैं अभी गया था, रोज 2-3 बार स्नान करने गया, इतना सुंदर पवित्र जल। सरजू जी हैं इसलिए रामलला आ गए। काशी में गंगा जी हैं इसलिए विश्वनाथ प्रभु आ गए। लेकिन वृंदावन में यमुना जी नहीं आई हैं। हम लोग इन्हें सामान्य नदी क्यों मान रहे हैं? पटरानी हैं। ये ठाकुर जी की स्वरूप शक्ति है। मथुरा में जब ठाकुर जी का जन्म हुआ, सबसे पहले कारागृह से बाहर निकलते ही, गोकुल जाने से पहले ठाकुर जी का स्वागत किसने किया? श्री यमुना जी ने किया। यमुना जी को स्पर्श देने के बाद गोकुल में प्रवेश करते हैं ठाकुर जी। आज उन यमुना जी का स्वरूप देखिए वृंदावन में, बिल्कुल काला पानी है यमुना जी का। आप स्नान तो छोड़ दीजिए, पान भी नहीं कर सकते। ऐसी यमुना जी का स्वरूप कर दिया गया है। जिस यमुना जी के तट पर ठाकुर जी विहार करते हैं, उन यमुना जी का स्वरूप ही नहीं बचा है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि यमुना जी क्रोध में आकर के ऐसा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो पीड़ा में तो हैं। और कब से हैं? 10 साल 20 साल हो गया यमुना जी का पवित्र जल नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि श्री यमुना जी के शुद्धिकरण पर आप सब लोग भक्त वृंदावन जाके आवाज उठाया कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि श्री यमुना जी का जल पुनः व्यवस्थित हो, स्नान करने योग्य, पान करने योग्य हो। यमुना जी सुव्यवस्थित और सुंदर हो जाएंगी तो वृंदावन का सब रूप, सब स्वरूप, सब मंगल में हो जाएगा। जब घर की रानी ही दुखी है तो घर के बाकी लोग प्रसन्न कैसे रहेंगे? वृंदावन की रानी, महारानी श्री यमुना जी हैं। और एक बात आपको बता दूं, श्री यमुना जी में और किशोरी जी में कोई भेद नहीं है। किशोरी जी का ही जल निमग्न स्वरूप श्री यमुना जी हैं और उन्हीं यमुना जी का स्वरूप ऐसा बिगाड़ करके हम किशोरी जी को पीड़ा में डाल रहे हैं।